नमस्कार, आप देख रहे हैं युग टाइम्स आप न्यूज चैनल और मैं हूँ आपके साथ जया शेट्टी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। इंदौर में अक्षय कांति बम के धमाके से कांग्रेस लोकसभा चुनाव में हुई धराशायी। कार्यकर्ताओं में खास नाराजगी देखी गई। इंदौर कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने नामांकन वापस लेने को दिया आवेदन। बीजेपी के कैबिनेट मंत्री और विधायक रहे मौजूद। कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट कर अक्षय कांति बम का भाजपा में किया स्वागत। कलेक्टर कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर नाम वापसी का आवेदन प्रस्तुत किया, जिसके चलते कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में खास नाराजगी देखने के साथ ही शीर्ष नेतृत्व पर भी सवाल निशान खड़े किए हैं। इस संबंध में शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्ढा ने कहा कि हमें इसकी भनक तक नहीं लगने दी। सुबह 10 बजे तक अक्षय के जनसंपर्क में हम साथ थे, लेकिन अचानक अक्षय ने निर्णय लिया। संभवतः अक्षय की कोई दुखती नस होगी, जिस पर भाजपा ने हाथ रखकर दबाव में उसका नाम वापस करवाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रकाश महावर, कोली, युग का इंसाफ, इंदौर। अक्षय जी क्या आपने नाम वापस लिया है? अलाउड नहीं है। अक्षय भैया आपने नाम वापस लिया है क्या? अक्षय भाई फॉर्म वापस ले लिया क्या आपने? अक्षय भाई कुछ बताओगे? अक्षय भाई कुछ बताएंगे कि नहीं? फॉर्म वापस ले लिया क्या? हाँ ले लिया वापस। नाम वापस ले लिया आपने? क्या कारण है? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ये एक शर्मनाक घटना है। हमने जिस आदमी को इतने बड़े पद, इतना बड़ा टिकट सांसद का प्रत्याशी बनाया, और वो आदमी कल रात तक विधानसभा 3 में हमारे साथ मीटिंग कर रहा था। सुबह 7 बजे से उसने आज सब्जी मंडी में जनसंपर्क किया। देवेंद्र यादव, मुकेश जी सब साथ में थे, और 10 बजे अचानक कोई खबर आई और एकदम मीडिया में खबर आना चालू हो गई। मैं खुद उनके निवास पे गया, उनके निवास पे कांग्रेस के झंडे नहीं थे और ताला लगा हुआ था, पुलिस खड़ी थी। मैंने जाकर पूछा तो पता लगा कि भैया वो कहीं गए हैं। तो मैंने मुकेश यादव जी से पूछा तो बोले वो नहाने गए, घर स्नान करने गए। निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको अगर इस तरह की हरकत करना थी तो चुनाव नहीं लड़ना था। जरूर उनकी कोई दुखती नस भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पकड़ी है। जो व्यक्ति कल रात तक 10:30 बजे तक हमारे साथ जनसंपर्क कर रहा था, अनवर कादरी जी के वार्ड में हमने रात को 10 बजे तक 9:30 बजे तक जनसंपर्क किया। देखिए, उनका कहना है तो आमने सामने बैठ के बात करें, बताएं कि कौन परेशान कर रहा था, उसका नाम उजागर करें। कांग्रेस पार्टी से तो कोई किसी तरह का उनको दबाव नहीं था, वो स्वतंत्र थे और अपनी मर्जी से चुनाव लड़ रहे थे। वो जैसा चाह रहे थे कि मैं जनसंपर्क कैसे करूँगा, उन्होंने जो प्लानिंग बनाई हमने उसको एग्जीक्यूट किया। वो बोले कि मुझे मीटिंग ज़्यादा करना है, मुझे पब्लिक मीटिंग ज़्यादा करना है। उन्होंने जिस तरह चुनाव लड़ने का अक्षय ने हमसे कहा, हमने उस तरह से उनका चुनाव लड़ने की बात स्वीकारी। हमने भी कहा कि ठीक है, धूप है, गर्मी है, 43-44 डिग्री है और आपको अगर जनसंपर्क नहीं करना, पब्लिक मीटिंग। कल रात को शिवाजी नगर में हमने पब्लिक मीटिंग करी। अश्विन जोशी जी, पिंटू जोशी, हम लोग सब साथ में थे। उसके बाद आखिरी मीटिंग अनवर कादरी जी के यहाँ हुई, बड़ी मीटिंग हुई 500 लोगों की। सुबह वो 7 बजे सब्जी मंडी में जाते हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। कौन कह सकता है कि वो आदमी भाग जाएगा? पर उनकी कोई ऐसी दुखती नस होगी, कोई ना कोई बात होगी जिससे वो घबरा के। और देखिए, आपके मन में क्या है ये मुझे थोड़ी पता है। आप आज कौन सी प्रेस में काम कर रहे हैं, कल कौन सी प्रेस में चले जाएंगे, ये तो आपका विवेक है, आपका निर्णय है। आपके स्वयं के निर्णय को मैं कैसे जान सकता हूँ? ये क्या हुआ है उस पर कांग्रेस पार्टी चर्चा कर रही है। हम लोग शाम को एक मीटिंग बुला रहे हैं, आपातकालीन मीटिंग है, और उस मीटिंग में हमारे कांग्रेस के जो वरिष्ठ लोग रहेंगे अभी बैठे हैं, और उस पर आगे की जो भी हमारी रणनीति रहेगी उस पर चल रहे हैं। वो उनकी बात का जवाब नहीं कि वो कांग्रेस में नहीं है, वो उनकी क्या भावना रही, उन्होंने क्या बोला, इसका मुझे कोई पता नहीं है। आधिकारिक कोई मैंने उनका वीडियो देखा नहीं है। और अगर वो अभी कौन सा चुनाव खत्म हो गया है, आज 15-17 दिन का चुनाव है, कौन सा चुनाव खत्म हो गया? देखिए, अभी हम सब आज शाम को हमारा एक आपातकालीन मीटिंग है,
और शाम की मीटिंग के बाद हम लोग निर्णय करेंगे कि हम किसको समर्थन देंगे। वो निर्णय हम पूरी पार्टी के सब लोग बैठेंगे और सब बैठ के ही तय करेंगे। ताकत से चुनाव लड़ूंगा। कांग्रेस पेशा मत देखें, कांग्रेस का कार्यकर्ता ही पेशा है। पेशे वालों को टिकट मत दो। अक्षय बम का विरोध मैंने शुरू में ही गांधी भवन कांग्रेस कार्यालय में सज्जन वर्मा जी बैठे थे, सुरजीत चड्डा बैठे थे, रवि जोशी जी थे और बहुत सारे लोगों को मैंने इशारा करा था, सारे नेताओं को, कि ये नाम जो है वापस ले लेगा। भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आप पेशे वालों को टिकट दिया है, वापस ले लेगा। आज उसका परिणाम है कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है। हमको दर्द है कि हमारे जैसे कार्यकर्ता वर्षों से काम कर रहे हैं। आपको कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाना था, आपको ये नहीं समझ में आया। रामकिशोर शुक्ला जैसे लोगों ने कांग्रेस से टिकट लिया, वापस जो है बीजेपी में चले गए। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। राजा मंगानी जैसे लोगों को टिकट दिया, वो घर बैठ गए हैं। उसके बाद भी आपने पैसे वालों पे विश्वास कर रहे हो, कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ताओं पर विश्वास नहीं कर रहे हो, कांग्रेस को खत्म करने का काम कर रहे हो आप लोग। मैं देवेंद्र सिंह यादव, शहर कांग्रेस कार्यवाहक अध्यक्ष, इंदौर। इस देश में विश्वासघातियों की एक बहुत लंबी सूची है। हमारे बम साहब ने जो है ये कृत्य करके विश्वासघातियों की सूची में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर लिया है। कांग्रेस पार्टी हमारी माँ है और माँ ने हमेशा सबका लालन पोषण किया, नाम दिया, दाम दिया, काम किया। जिस भरोसे के साथ एक नव आगंतुक व्यक्ति को लोकसभा चुनाव जैसा इतना बड़ा दायित्व पार्टी ने सौंपा, कार्यकर्ताओं ने विश्वास किया, उनके रास्ते के लिए सड़क का कार्यकर्ता, जमीन का कार्यकर्ता सतत प्रयासरत रहा और ऐसे व्यक्ति ने षड्यंत्र करके, सौदा करके कांग्रेस के साथ धोखा किया है। अगर आपको कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास नहीं था, आपका हृदय किन्हीं कारणों से ऊपर नीचे हो रहा था, तो आपने चुनाव लड़ा क्यों? कांग्रेस से इस्तीफा दे देते हैं। कांग्रेस के लोग कोई रस्सी लेके थोड़ी बैठे हुए हैं जो बांध के आपको यहाँ रखे हुए थे। अब आगे की क्या रणनीति रहेगी? आज शीर्ष स्तर पर इस पर विचार होगा। विचार होने के बाद रणनीति बनेगी। कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी और कांग्रेस का कार्यकर्ता, ये जो इतने सारे बैठे हैं, ये लोग जुझारू और बड़े लड़ने वाले लोग हैं, संघर्ष करने वाले लोग हैं, घर बैठने वाले लोग नहीं हैं। विश्वासघात का जवाब बहिष्कार के साथ दिया जाएगा, अवमानना के साथ दिया जाएगा और ये कोशिश होगी कि आदमी की, उसकी खुद बम साहब की आत्मा उनको धिक्कारे और वो राजबाड़े पे आके माता अहिल्या के सामने माफ़ी मांगे। इसका दोषी ये कह सकते हैं कि कुछ हम लोगों के पहचानने में भूल हुई। मेरा नाम महेंद्र रघुवंशी है, मैं कांग्रेस में संगठन मंत्री हूँ। मेरे साथ कार्यवाहक अध्यक्ष देवेंद्र यादव बैठे हैं। देखिए, जिस दिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से अक्षय कांति बम का टिकट घोषित हुआ था, उसी दिन ये लग गया था कि कहीं ना कहीं आगे पीछे जाके ये समझौते की राजनीति होगी और आज वही हुआ जिसका हमें डर था। क्योंकि एक बहुत शर्म की बात है और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लिए भी बहुत शर्म की बात है। इसकी बजाय किसी कांग्रेस कार्यकर्ता को टिकट दे देते तो आज ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती। अब हमारी आगे भी मांग है कि शहर कांग्रेस में भी बदलाव हो और प्रदेश कांग्रेस में भी बदलाव हो। इसके लिए किसको दोषी मानते हैं? प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी को और इंदौर शहर कांग्रेस अध्यक्ष बिल्कुल उठाएंगे। यदि ये इस्तीफा नहीं देते हैं तो हम लोग कल से सड़क पे निकलेंगे और जो साथ में इनके अक्षय कांति बम के साथ जो दलाल घूम रहे थे अभी तक, जो इसकी मार्केटिंग कर रहे थे, उन्हें भी इस्तीफा देना चाहिए। कांग्रेस से उनको तत्काल बाहर करना चाहिए। हिमांशु यादव, इंदौर ओबीसी पिछड़ा और कांग्रेस लोकसभा अध्यक्ष। देखिए, मैं पिछले 3 महीने से कांग्रेस कमेटी को ये अवगत करा रहा था कि आप ऐसे मेहनती व्यक्ति को टिकट देना जो 25 साल से कांग्रेस के झंडे उठा रहा है, वो अपने पोस्टर चिपका रहा है। बाकी कांग्रेस पार्टी ने इस ओर कभी ध्यान नहीं दिया। मैंने हमेशा पैसे वालों का विरोध किया है, क्योंकि पैसे वाला हेलीकॉप्टर में आता है, गांधी भवन के ऊपर उतरता है और ब्रीफ केस लेके नीचे आता है और बोलता है कि इसको पैसे चाहिए, आप पैसे लीजिए, मुझे टिकट दीजिए। कांग्रेस में विगत कई सालों से ये चीज़ हो रहा है। मैंने प्रेमचंद गुड्डू के समय से ये आवाज़ उठाई थी कि आप प्रेमचंद गुड्डू जी अगर कांग्रेस में आ गए हैं तो उनको बिल्कुल उन पर विश्वास नहीं किया जाए।
ये थोड़े दिन रहते हैं, अपना फ़ायदा देखते हैं और वापस कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चले जाते हैं। अक्षय बम का मैंने शुरू से विरोध कहा था। इनके जितने भी लोग इनके साथ जुड़े थे सब चापलूसी करने वाले लोग जुड़े हुए थे। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जुड़ा था जिसको राजनीति का काखा का आता हो। और मैं शुरू से हमेशा से मैंने सारी चीज़ें बताई हैं कि एक मेहनती व्यक्ति को टिकट दो। और वो लोग बोलते थे खानदानी व्यक्ति, ये खानदानी व्यक्ति है, ये कभी भी बोले कांग्रेस नहीं छोड़ेगा। और आज उसी दोगले ने कांग्रेस को छोड़ी है। कांग्रेस को उन्होंने गर्क में कर दिया है। ये स्थिति अक्षय कांति बम लेकर आया है। इसके लिए दोषी किसको मानते हैं? इसके लिए मैं पूरी शहर कांग्रेस कमेटी को मानता हूँ, प्रदेश कांग्रेस कमेटी को मानता हूँ कि इसने इस समय इन्होंने चयन की कोई प्रक्रिया को नहीं अपनाया है और इन्होंने उठा के उस व्यक्ति को टिकट दे दिया जिसने कभी गांधी भवन की सीढ़ी नहीं चढ़ा है। प्रदेश अध्यक्ष और शहर अध्यक्ष को पद पे रहने का इनको अपने नैतिकता के आधार पर अगर इनमें सच्ची कांग्रेस बसती है तो इनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और इनको देख लेना चाहिए कि आज कांग्रेस का हाल इन लोगों ने किस बदतर स्थिति में कर दिया है। अगर इनने इस्तीफा नहीं दिया तो क्या कदम उठाएं? नहीं, इस्तीफा तो इनको देना चाहिए। मैं नेतृत्व से, दिल्ली नेतृत्व से बात करता हूँ कि भैया इनको इस्तीफा बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस की हालत आप देख लो। मैंने पिछली बार भी जब टीवी पर बाइट दी थी तो मैंने हमेशा कहा था पश्चिम बंगाल जैसी हालत हो जाएगी कांग्रेस की, और वो स्थिति आज इंदौर शहर में अक्षय बम ने लागू कर दी है। गट्टू यादव, पूर्व कांग्रेस प्रवक्ता, इंदौर। ये थी आज की खबरें। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें।